Hi, my name is Puspender Tiwari. I am here to present you that what is the law of cause and effect. दुनिया में कुछ नियम ऐसे हैं जो सालों साल से चले आ रहे हैं। उनके प्रभाव यहाँ पर आज हमें अपनी आँखों से देख सकते हैं, उनके नतीजे प्रकट हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को सालों से साबित किया है। और उसी में से एक नियम है द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। What the law of cause and effect says? The law of cause and effect says that if every effect has a reason, दुनिया में कॉज और इफेक्ट का नियम कहता है कि प्रत्येक प्रभाव के पीछे कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के कोई प्रभाव पैदा नहीं होता। आज आप यहाँ पर आए, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका कोई कारण है। आप ये चाहते हैं कि मैं सीखूं, और आप सीखना क्यों चाहते हैं, इसका भी कोई ना कोई कारण होता है, क्योंकि हर रीज़न का कोई ना कोई रीज़न होता है। हर काम के पीछे कोई वजह छुपी हुई होती है जिस कारण उसको किया जाता है। आप अपने चारों तरफ देखिए, हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न छुपा हुआ है। इस दुनिया में कोई छोटी सी चीज़ भी देखो आप, उसके पीछे कोई कारण है। बिना कारण के इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट क्या कहता है? लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहता है कि प्रत्येक प्रभाव जो इस संसार में है, जो आपको दिखाई दे रही है, प्रत्येक वस्तुएं, चीज़ें, उनके पीछे कोई ना कोई वजह है जिसके कारण वो पैदा हुई है। और हाउ लॉ एंड इफेक्ट वर्क्स, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट वर्क्स इफ़ यू, अगर आप उन कारणों पर काम करते हैं जो उन प्रभावों को पैदा कर रहे हैं, तो वो प्रभाव पैदा ही होंगे। जैसे अगर आप किसी पेड़ का बीज बोएंगे तो वो बीज उसका कारण है, लेकिन वो पेड़ जो आपको दिखाई दे रहा है उसका प्रभाव है। अगर आपको प्रभाव प्रकट करना है तो आपको बीज उगाना होगा, क्योंकि बीज उसका कारण है जो उस प्रभाव को पैदा कर रहा है। इस संसार में छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी बड़ी वस्तुओं तक आपको देखिए, वो ऐसे ही पैदा नहीं हुई, उनको किसी ने बनाया है। उनके पीछे कोई कारण था, किसी वजह की वजह से उनका आविष्कार किया गया, और यही उनका कारण होता है। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के अनुसार अगर प्रभाव पैदा हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। अगर कोई इंसान मोटा है, कोई पतला है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी के पास पैसे नहीं हैं, कोई बहुत से पैसे कमा रहा है, कोई किसी के पास बैंक बैलेंस है, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। ये जो चीज़ें आप है, ये सब उसके प्रभाव हैं। कोई मोटा है तो वो किसी न किसी वजह है उसके पीछे, कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो ये सब प्रभाव हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कारण कुछ और है जो आपको हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो ही कारण ही उस प्रभाव को पैदा कर रहे हैं। अगर बदलाव करना है तो आप प्रभाव में बदलाव नहीं कर सकते। अगर आप आम का पेड़ उगाना चाहते हैं और आप बबूल का बीज बोते हैं तो वो बबूल का ही पेड़ उगेगा, क्योंकि उसका कारण है वो बीज। उस बीज में अगर बदलाव कर दिया जाए तो आप उसके जगह कोई सा भी पेड़ उगा सकते हैं, क्योंकि पेड़ वही उगेगा जो उसका कारण होगा। उसी तरह प्रभाव वही पैदा होगा जो उसके पीछे कारण किया जाएगा। जो प्रभाव दिखाई देते हैं वो प्रभाव उनमें डायरेक्ट बदलाव नहीं कर सकते। उनके कारण को अगर चेंज कर दें तो उनमें वो प्रभाव ही बदल जाएंगे। आप कॉज एंड इफेक्ट के नियम का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि एक यूनिवर्सल लॉ है। व्हाट है यूनिवर्सल लॉ? यूनिवर्सल लॉ क्या है? यूनिवर्सल लॉ है जो सार्वभौमिक है, सर्वव्यापी है, हर जगह काम करता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को देख, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पर डालूँ, गिराऊँ, तो वो ज़मीन पे गिरेगी। मैं इसको चाहे अमेरिका में, चाहे ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए में इसको कहीं भी जाके गिराऊँ, ये नीचे ही गिरेगी। अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो तो क्या ये ऐसा कहेगा? नहीं, ये राष्ट्रपिता है, मैं इनको नीचे नहीं लूँगा। क्या ऐसा हो सकता है ये ऐसा कहेगा? नहीं, ये ऐसा नहीं कहेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है। लॉ जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी एक यूनिवर्सल लॉ है। ये काम करता है। और आप अपने आसपास देखिए, बिना कोई वजह, कोई कारण के कोई चीज़ छोटी सी भी है क्या? नहीं है। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का फ़ायदा उठाने के लिए आपको अपने कारणों में बदलाव करना होगा, क्योंकि इस नियम की परिभाषा ही यही है। ये कहता है अगर आपको वो चाहिए जो आप पाना चाहते हैं तो आपको वो करना होगा, आपको वो कारण पैदा करने होंगे जो उस प्रभाव को पैदा करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इतना ये परिणाम हासिल करूं,
तो उनके पीछे जो कारण है, जिसकी वजह से वो प्रभाव पैदा हो रहा है, आपको उस कारण को बदलाव करिए, उस कारण को अपना कारण बनाइए, तो आपको भी वही मिलेगा। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के अनुसार आप आप जो चाहते हैं उसको पाने के लिए आप अपने चारों ओर देखिए, कौन से लोग वो परिणाम पा रहे हैं जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अमीर बने, तो आप अमीर लोगों को देखिए, आप देखिए अमीर लोगों के कारणों पर गौर करिए, उन्होंने वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से वो परिणाम मिले, उनको वो प्रभाव पैदा हुए जो आज आप अपने जीवन में चाहते हैं। अगर आप उन पर गौर करें और उन परिणामों को, उनके किए गए कामों, उन परिणामों पर ध्यान न देकर उनके किए गए कामों पर गौर करें और उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करें, तो आप भी अपने जीवन में वो रीज़न बना रहे हैं उस प्रभाव को लाने के लिए। तो आपके जीवन में वो प्रभाव पैदा ही होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है, प्रकृति भेदभाव नहीं करती। आपको भी वही मिलेगा जो उनको मिला है, अगर आप वो काम करते हो जो आप वो करें, जो उन्होंने किया उन सब चीज़ों को पाने के लिए। तो आप अगर वो सब करते हैं, अगर कोई अमीर व्यक्ति अमीर बना है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण, कोई वजह है, उसने कुछ ऐसा किया है, काम किया है जो गरीब व्यक्ति का कारण अलग है, जिसके कारण वो गरीब है। अमीर व्यक्ति ने कुछ अलग किया है जिसके कारण वो अमीर है। तो आप अगर अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वो कारण पैदा करने होंगे जो अमीर बनने के लिए ज़रूरी हैं। आप देखिए, अमीर लोगों को समझिए और उनके कारण को अपने कारण बनाइए, आपको भी वही परिणाम मिलेंगे। क्योंकि प्रकृति इसमें भेदभाव नहीं करती कि किसी का नाम क्या है, उसका रंग, उसका वजन, उसका बनावट। ये प्रकृति सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देती है कि क्या वो कारण वो प्रभाव पैदा कर रहे हैं, क्या वो उन कारणों पर काम कर रहे हैं, क्या कारण सही हैं। प्रभाव पैदा करने के लिए जो कारण होते हैं वो ही उसमें बदलाव ला सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आप ये सब हासिल करें तो अपने कारणों को बदलिए, अपने आप को वो चीज़ मिल जाएगी जो आपको प्रभाव चाहिए। मैं अपने पिछले अगर आप अनुभवों को देखकर बताऊं तो ये, और सब मैं आपसे पूछूं, आप बताइए। चलो मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने पिछले जीवन में झांकिए और अपने अनुभवों पर ध्यान दीजिए। आप देखिए कि आपको जीवन में जो भी मिला है, जो प्रभाव आपने हासिल किया है, उनके पीछे कोई ना कोई वजह थी, कारण था, तब वो आपको मिले। बिना कारण के कुछ नहीं होता, और आपको जो मिले हैं उसके पीछे आपने जो कारण किया था उसकी वजह से वो है। वो बिना ऐसे किसी के चीज़ के नहीं मिलता। आपने अगर जीवन में कुछ हासिल किया है, आपने कुछ बने हो, आप अगर जीवन में कुछ काम किया है, तब ही वो सब पाया है आपने, बिना कारण के। और यही कॉज एंड इफेक्ट का नियम कथा है, और इसलिए ही ये प्रभावी है, क्योंकि ये प्रकृति के नियम के अनुसार है। ये प्रकृति के नियम के अनुसार चलता है कि कारण होगा तभी प्रभाव पैदा होगा। फसल बोएंगे तभी वो उगेगी, और तभी वो उसको काटेंगे, तभी काम होगा। ठीक है, ओके बाय। आप इसे अपने जीवन में अप्लाई करिए और आपको परिवर्तन दिखेगा ही दिखेगा। ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने अनुभव से ये बता रहा हूँ, मैं किसी और की कहा सुनी नहीं कह रहा हूँ आपको।